हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन पूरा वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे और थ्योरी कर लेंगे। देखिए, इस वीडियो में ज़्यादातर मैक्सिमम हम लोग थ्योरी पार्ट कवर कर लेंगे। फिर क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे। फिर उसके बाद तो हर एक वीडियो में हम लोग जब बायोलॉजी की वीडियो लाएंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड की वीडियो लेके आएंगे, जनरल नॉलेज की वीडियो लेके आएंगे, तो वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें हम इंक्लूड करते रहेंगे। लेकिन अगर आप आज अच्छे से थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे तो जितनी बार हम वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे अदर वीडियो में, आप लोग उसको एकदम अच्छे से कवर करेंगे। तो ये देखिए, 40-50 मिनट जितना भी समय लगे एकदम ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और पेन और कॉपी साथ में लेके और अच्छी जगह अपने जहाँ पढ़ाई करते हो वहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और अच्छे से मैं एकदम हर एक पॉइंट को समझा दे रहा हूँ। कोई भी नई चीज़ें समझ में आती हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन 100% समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम लोग पहले ये जान लीजिए कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, ये सब चीज़ों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो वैक्सीन, देखिए, वैक्सीन जो लगता है बीमारी के लिए होती है। वैक्सीन तो ऐसे तो लगाया नहीं जाता। ये जो बीमारी हो जाती है, बीमारी को रोकथाम के लिए, बीमारी को ख़त्म करने के लिए कि वो बीमारी होना, इसीलिए वैक्सीन लगाया जाता है कि दोबारा वो एंटीबॉडी बन जाती है शरीर में। तो थोड़ा सा हम पहले वैक्सीन पढ़ने से पहले हम इम्यूनिटी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अगर इम्यून सिस्टम की बात किया जाए कि इम्यून सिस्टम होता क्या है, तो इम्यूनिटी होती क्या है भाई। इम्यूनिटी जो होती है ना, जैसे पैथोजन, आपको पता होगा ना, पैथोजन क्या होते हैं। पैथोजन जो होता है वो पैथोजन किसको कहते हैं? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं, जो बीमारी काज करते हैं। DISEAS, डिजीज CAUSING, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। अभी इस पैथोजन से लड़ने की एबिलिटी डेवलप करता है क्या? इम्यूनिटी। यही चीज़ है इम्यूनिटी, समझ गए ना। रोगों से लड़ने की क्षमता जो बोलते हैं उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। इसका इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा गया है, इट इज़ एबिलिटी ऑफ ए बॉडी। इट इज़ एबिलिटी, क्षमता होती है बॉडी शरीर की, टू फाइट, लड़ने की, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता होती है। जो इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं, जैसे जो बीमारी काज करते हैं वो इन्फेक्शियस कुछ एजेंट ही होते हैं जो कि बीमारी काज करते हैं। अब इम्यूनिटी शरीर में होती है, वो होने नहीं देती है। ऐसे तो नहीं तो इन्वायरमेंट में तो काफ़ी पैथोजन रहते हैं ना, तो नहीं हार्म पहुंचा पाते हैं बॉडी को। एंड अदर फॉरेन मटेरियल, इन्फेक्शियस एजेंट हो या अदर फॉरेन मटेरियल हो, उनसे लड़ने की, उनके अगेंस्ट फाइट करने की बॉडी में क्या होती है? एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। अब अलग अलग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होती हैं भाई। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी होती हैं। एक इन्नेट इम्यूनिटी होती है, एक इन्नेट होती है और एक एक्वायर्ड होती है। अब इन्नेट क्या होती है? इन्नेट इम्यूनिटी उसको बोलते हैं जो जन्मजात मिलती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको कुछ इम्यूनिटी जन्मजात मिलती है। जन्मजात मतलब पैदाइशी मिलती है, कहते नहीं है पैदाइशी मतलब पैदा होते समय ही जन्मजात, वो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है। ये कौन सी इम्यूनिटी होती है? ये इम्यूनिटी जो होती है, यहाँ लिख सकते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी इम्यूनिटी है जो नॉन स्पेसिफिक होती है। तो नॉन स्पेसिफिक यही होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक क्यों होती है? क्योंकि ये जन्मजात मिलती है। लेकिन कोई चीज़ हम मान लीजिए बाहर से लेते हैं, बाहर से चीज़ें खाते हैं, बाहर से चीज़ें वैक्सीन लगवाते हैं, तो वो तो एक्वायर्ड करते हैं ना अपने पूरे जीवन में। जब ये एक्वायर्ड करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ऐसी चीज़ तो हम नॉन स्पेसिफिक चीज़ें तो नहीं लेंगे ना, तो ये स्पेसिफिक होती है। तभी तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इन्नेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी स्पेसिफिक होती है? तो एक्वायर्ड होती है, जो जन्म के बाद हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है और वो स्पेसिफिक होती है। तभी तो इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आती है कौन? ह्यूमरल इम्यूनिटी आती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है। तो ये सब इम्यूनिटी आती हैं जो मेमोरी बेस्ड पे काम करती हैं ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब नीचे आएंगे, इसको देखिए, ये इम्यूनिटी को एडाप्टिव इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, फिर ये सब किया गया है। तो चलिए हम लोग वैक्सीन से थोड़ा चीज़ें क्लियर करते हैं, क्योंकि हम लोग को इस वीडियो में ज़्यादातर वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन क्यों लगाया जाता है, वैक्सीन होता क्या है, ये चीज़ पहले तो हम ये देखिए। जो PDF में बनाया हूँ ना, 2 दिन PDF बनाने में लगे हैं, नोट करने में और बनाने में। तो इसको अच्छे से आप हर पॉइंट को समझाएंगे कि वैक्सीन से आज के बाद कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे हम।
देखिए ये वैक्सीन, वैक्सीन होता क्या है, पहले वैक्सीन देखिए ऐसे में लिख लीजिए, वैक्सीन का यह डिफिनीशन लिखा गया है। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो दवा होती है, जो दवा होती है, वैक्सीन इज ए प्रिपरेशन, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, प्रिपरेशन किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर निकाला जाता है ऑफ डेड, डेड या फिर एटीन्यूएटेड उसी को बोलते हैं। एटीन्यूएटेड का मतलब वीक होता है, वीक होता है। तो ये देखिए वीकेंड पैथोजन, तो ये लिख सकते हैं वैक्सीन प्रिपरेशन किया जाता है या फिर बनाया जाता है ऑफ डेड, या डेड जो मरे हुए होते हैं या फिर एटीन्यूएटेड जो वीक पैथोजन होते हैं वहीं से वैक्सीन बनाया जाता है। वैक्सीन जो होता है वो देखिए पैथोजन ही होता है, जैसे कोई जैसे कॉलरा का पैथोजन है, कॉलरा का, तो वो डेड या फिर एटीन्यूएटेड पैथोजन होता है, उसी से वैक्सीन बनाया जाता है। नेक्स्ट एक डिफिनीशन और है वैक्सीन का, प्रोवाइड टेम्पोररी एंड परमानेंट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है वैक्सीन, ये प्रोवाइड करता है टेम्पोररी या फिर परमानेंट एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए वैक्सीन क्या करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है और ये प्रोटेक्टिव रिस्पांस लेके आता है। प्रोटेक्टिव रिस्पांस कुछ चीज़ें लिखे हैं ना, ये देखिए वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन क्या होती है, स्पेशल इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है उस एक स्पेशल बीमारी के लिए। तभी तो वैक्सीन लगाया जाता है कि वो मान लीजिए कोई जैसे कोविड अभी चल रहा था तो कोविड में वैक्सीन लग रहे थे। वैक्सीन क्यों लग रहे थे, कि वो उस स्पेशल बीमारी के लिए लग रहे थे कि वो दोबारा कोविड किसी को हो ना, जिसको वो वैक्सीन लग जाए, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज। नेक्स्ट में देखिए क्या करता है, वैक्सीन इम्यून सिस्टम डेवलप कर देता है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बता दिया। और देखिए जो वैक्सीन आते हैं ना, ये वायरस को रोकने वाले भी आते हैं और बैक्टीरियल भी आते हैं वैक्सीन। अभी आगे एकदम क्लियर हो जाएंगे भाई, लास्ट तक देखिए कुछ छूटेगा नहीं। तो अभी तो ये शुरुआत चल रही है ना, क्वेश्चन के माध्यम से सब चीज़ें कराएंगे। ये देखिए टर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था, यहाँ वैक्सीनेशन है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन हो जाता है वैक्सीन। देखिए वैक्सीन कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन और वैक्सीन में डिफरेंट है। वैक्सीनेशन मतलब होता है कि वैक्सीन को लगा देना, जहाँ पे लगाना है वहाँ पे लगा देना, उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। और वैक्सीन तो वो होती है ना, दवा ही होती है जो वैक्सीन होती है, दोनों में डिफरेंट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट के नाम आप सुने ही होंगे, एडवर्ड जेनर। नहीं सुने होंगे तो अभी आज ही सुन लीजिए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टर्म क्या दिया था, वैक्सीनेशन टर्म दिया था। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के पिता किसको बोला जाता है, फादर किसको बोला जाता है, तब भी एडवर्ड जेनर को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन ये बार बार ये क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड, एडवर्ड जेनर साहब को फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है, फर्स्ट वैक्सीन टू बी डिस्कवर्ड, वो वैक्सीन स्मॉल पॉक्स। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को किस साइंटिस्ट किसने डिस्कवर्ड किया था, तो एडवर्ड जेनर। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वैक्सीन, वर्ड वैक्सीन, यहाँ पे वैक्सीनेशन था, यहाँ पर वैक्सीनेशन था, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन, जो वैक्सीन वर्ड है वो किसने दिया था, क्वाइंड बाय, किसके द्वारा दिया गया था, तो लुइस पास्चर के द्वारा। और देखिए लुइस पास्चर ना एंथ्रेक्स वैक्सीन और रेबीज, जो बीमारी है एंथ्रेक्स और रेबीज, उसकी वैक्सीन को डिस्कवर्ड भी किए थे। तो एंथ्रेक्स और रेबीज ये दो चीज़ लिख लीजिएगा। एंटीबॉडी क्या होती है, जो वैक्सीन जब शरीर में जाती है और शरीर में मान लीजिए एंटीजन गया, पैथोजन गया इसके किसके द्वारा, वैक्सीन के द्वारा, तो शरीर में बॉडी में जब जाती है ना, तो ये अगेंस्ट, उसी के अगेंस्ट जो एंटीजन होता है, जो पैथोजन होता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी शरीर बना लेती है। और एंटीबॉडी होती क्या ही है, कि स्पेसिफिक प्रोटीन ही होती है। एंटीबॉडी क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि एंटीबॉडी क्या होती है, स्टेरॉयड होती है, प्रोटीन होती है, क्या होती है, तो ये प्रोटीन होती है एंटीबॉडी। चलिए ये भी चीज़ क्लियर हो गया। बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम, ये जो वैक्सीन होता है ये किस प्रॉपर्टी पे वर्क बेस्ड होता है, तो ये मेमोरी ऑफ इम्यून सिस्टम के मेमोरी पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे वैक्सीनेशन था, यहाँ पे भी वैक्सीनेशन था, लेकिन यहाँ पे वैक्सीन है। अगर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि टर्म वैक्सीनेशन किसने दिया था, तो एडवर्ड जेनर। अगर वैक्सीन टर्म किसने दिया था, तो लुइस पास्चर आप लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा अगर क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन बुक में लगाएंगे तो मिलेगा। टर्म वैक्सीन टर्म किसने दिया था, मैंने बता दिया। वैक्सीन किसको बोलेंगे भाई, दवा को बोलेंगे। और वैक्सीनेशन किसको बोलेंगे, वैक्सीनेशन तो यार उस प्रोसेस को बोलेंगे ना, जो प्रोसेस के थ्रू वैक्सीन लगाया जाता है, जहाँ पे इंजेक्ट करना रहता है जिस रूट में, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन।
पूरी प्रोसेस को। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन तो यहाँ भी बनते हैं, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन तो आप समझ गए ना, वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? काफ़ी बार हम लोग हम भी पहले यही कहते थे कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को मिक्स कर देते थे, एक ही चीज़ समझते थे, लेकिन एक चीज़ नहीं है। इम्यूनाइजेशन ये चीज़ होती है, देखिए जो वैक्सीनेशन बता दिए कि उस वैक्सीन को लगाने को वैक्सीनेशन बोलते हैं, लेकिन इम्यूनाइजेशन प्रोसेस बाय व्हिच प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन। ये इम्यूनाइजेशन वो चीज़ होती है, मान लीजिए शरीर में वैक्सीन लगा दिया गया, अब जब वैक्सीन शरीर में जाएगा तो शरीर में वैक्सीन होती है, वैक्सीन का काम क्या होता है? अगेंस्ट कोई पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेना, तो उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। देखिए प्रोसेस बाय व्हिच प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडी अगेंस्ट एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, जो वैक्सीन लगाए जाते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेना। या फिर चेंज अकर इन बॉडी इवेंट आफ्टर एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, जब वैक्सीन शरीर में लगाया जाता है तो उसके अगेंस्ट शरीर में कुछ चेंजेज होती हैं, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो अब चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी ना। वैक्सीन को लगाना वैक्सीनेशन, और जब शरीर में वैक्सीन चला जाएगा तो शरीर जो रिएक्ट करेगी, जो उसमें चेंजेज होंगे, एंटीबॉडी बनेगी, कुछ चेंजेज होंगे, तो वो इम्यूनाइजेशन बोला जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया आज। नेक्स्ट में देखिए पॉस्चर एक साइंटिस्ट ही थे, लुइस पॉस्चर। ये क्या किए थे? डेवलप वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज। ये देखिए जो रेबीज के बीमारी थी, रेबीज और एंथ्रेक्स मैंने बताया था, पॉस्चर ही हैं वो दोनों। तो जो अगेंस्ट जो रेबीज एक बीमारी होती है उसके अगेंस्ट में वैक्सीन को डेवलप किए थे लुइस पॉस्चर साहब ने 1855 में। नेक्स्ट में देखिए ये पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं। पोलियो वैक्सीन यहाँ पे देख लीजिए। पोलियो वैक्सीन क्या होती है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है। अब ये लाइव वैक्सीन क्या होती है, लाइव एटीन्यूएटेड क्या होती है, अभी आगे चलते रहिए ना, सब चीज़ समझेंगे। ये देखिए पोलियो वैक्सीन क्या होती है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन। इसी को इन किल्ड वैक्सीन को क्या बोला जाता है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोल दीजिए या हीट किल्ड वैक्सीन बोल दीजिए। और कभी भी किल्ड वैक्सीन आए तो साल के एक साइंटिस्ट ही थे, साल्क याद करिएगा। साल्क क्या थे? किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के बारे में खोजे थे। तो पोलियो वैक्सीन क्या इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन साल्क लगाएंगे। और पोलियो वैक्सीन जो होती है लाइव वैक्सीन भी होती है। लाइव वैक्सीन को लाइव एटीन्यूएटेड बोलते हैं। एटीन्यूएटेड मीन्स क्या होता है यार? एटीन्यूएटेड मीन्स कमज़ोर होता है, मतलब वीक होता है, वीकेंड वैक्सीन। उस जो एजेंट होता है ना, वैक्सीन बनाया जब जाता है, कहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बनाया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म से, तो उसको दो फॉर्म में बनाया जाता है। एक किल्ड वैक्सीन होता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जो एकदम मरा हुआ होता है इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। और एक होता है पैथोजन, जब वैक्सीन लगाया जाता है ना तो वीकेंड होता है, मतलब कमज़ोर होता है, जब शरीर में जाता है तब वो एंटीबॉडी बनाता है। अगर वीक और डेड नहीं डाला जाएगा शरीर में तब तो बीमारी काज कर देगा भाई। उसका काम है मतलब शरीर में जाने के बाद एंटीबॉडी बनाना, ना कि बीमारी काज करना। अगर इसको इनएक्टिवेट या फिर लाइव एटीन्यूएटेड नहीं किया जाएगा ना तो वो जाके बीमारी कर देगा। इसीलिए कमज़ोर को डाला जाता है या फिर उसके डेड को डाला जाता है। तो ये वैक्सीन ऐसे नहीं बनते हैं, मतलब वो पूरा लैब का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट में देखिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। काफ़ी बार तो एकदम सिंपल क्वेश्चन जब बनता है ना तो WHO का फुल फॉर्म ही पूछ लेता है कि WHO का नाम बताइए, फुल फॉर्म बताइए। तो वर्ल्ड, W से वर्ल्ड और H से हेल्थ और O से ऑर्गेनाइजेशन होता ही है। जो W हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एक प्रोग्राम किया था। कौन सा प्रोग्राम? ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम किस ईयर को लॉन्च किया गया था? तो 1974 को। और इसमें देखिए DPT MTP ये 6 बीमारियां इसमें थी। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस और मीजल्स और एक TB और एक है पोलियो। तो ये 6 बीमारियां थी। लेकिन फिर उसके बाद 1974 में क्वेश्चन यही बनेगा, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो 1974 में। और इसमें कितनी डिजीज थी? तो 6 डिजीज। नेक्स्ट में फिर उसके बाद देखिए 1985 में, 74 के बाद 1985 में, पहले तो ग्लोबल था फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया 1985 में। यही क्वेश्चन पूछता है। बस इसमें तो 6 के 6 बीमारियां थी जो इसमें है, बस इसमें 2 बीमारियां और ऐड कर दिया जाता है। दो वैक्सीन और लेके आएंगे, कॉलरा की और टाइफाइड की।
तो ये चीज़ हो जाएगी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985, इतना चीज़ याद करिए। नेक्स्ट में चलिए, अभी चलते रहिए। देखिए वैक्सीन और इम्यूनोग्लोब्यूल्स, यहाँ थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजिंग एजेंट, वैक्सीन क्या होती है, ये एक्टिव कर देती है जो इम्यूनाइजिंग एजेंट शरीर में होते हैं ना, इम्यूनिटी को डेवलप करने वाले, उस एजेंट को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। आर नोन एज, उसी को वैक्सीन बोलते हैं। आप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ए वैक्सीन इज एन इम्यूनोग्लोब्यूल इम्यूनोबायोलॉजिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए, किसके अगेंस्ट, जो डिजीज करते हैं उनके अगेंस्ट स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन को डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए, स्टिमुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी बनती है उसके प्रोडक्शन के लिए। वैक्सीन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, देखिए वैक्सीन टाइप होते हैं, वैक्सीन के टाइप होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है वैक्सीन टाइप होता है, कौन कौन के टाइप होते हैं। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होती है, एटीन्यूटेड मैंने बताया था ना, कमजोर वीक वाली, और इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन होती है। फिर उसके बाद एक टॉक्सॉइड, हमारे लेवल की बात जो हो रही है 3 पढ़ लीजिए, और टाइप होते हैं लेकिन उन टाइप की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहीं तक पढ़ना जहाँ तक मेरा काम हो जाए, मतलब हम लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। फिर आप जब बीएससी नर्सिंग करेंगे तो फिर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे, एकदम अच्छे से मज़ा आ जाएगा, तो पढ़ना भी रहता है। तो ये 3 चीज़, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन क्या होती है, लाइव वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव ऑर्गेनिज्म। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन वो वैक्सीन होती है जो लाइव ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, प्रिपेयर्ड की जाती है, व्हिच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी को लॉस कर दी जाती है, टू इंड्यूस फुल क्या कर दी जाती है, फुल ब्लोन डिजीज। नेक्स्ट में इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन क्या होती है, दीज वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है। और टॉक्सॉइड क्या होती है, टॉक्सॉइड जो वैक्सीन होती है वो सर्टेन ऑर्गेनिज्म, कुछ ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे डिप्थीरिया बेसिलाई एंड टिटेनस बेसिलाई प्रोड्यूस इक्जोटॉक्सिन। इक्जोटॉक्सिन किसी के मतलब कहते नहीं है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वहीं से कुछ केमिकल, कुछ इक्जोटॉक्सिन क्या होती है, जहर होती है, वो निकाल करके वहीं से बनाया जाता है। इक्जोटॉक्सिन रहता है, फिर उसको डिटॉक्सी किया जाएगा, पहले टॉक्सिन रहेगा फिर डिटॉक्सी, मतलब जहर को हटाया जाएगा, डिटॉक्सिकेटेड किया जाएगा, एंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन बनाया जाता है। तो ये टॉक्सॉइड होती है, जहरील पहले होती है, तो फिर जहरीलों को डिटॉक्सी करके वैक्सीन बनाया जाता है, तो टॉक्सॉइड। अब एग्जाम्पल ही पूछता है कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन कौन है, इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन कौन सी है, टॉक्सॉइड वैक्सीन कौन सी होती है, बस यही सब सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए एक चीज़ और बता देते हैं कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि वैक्सीन जो होती है ना, वैक्सीन कौन कौन से रूट के द्वारा दिया जाता है। तो देखिए कुछ वैक्सीन है, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोई ये वैक्सीन OPV ओरल पोलियो वैक्सीन बताइए किस रूट के थ्रू दिया जाता है। रूट मतलब जिसके रास्ते दिया जाता है, रूट मतलब ओरल मतलब मुंह के थ्रू दिया जाता है, क्या OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और रोटा वायरस, ये देखिए दिखाया भी गया है। फिर नेक्स्ट में इंट्रामस्कुलर IM दिया जाता है। ये सब जो इतने भी दिए गए हैं वैक्सीन, ये क्या दिए जाते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी है, फिर उसके बाद IPV है, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी है, यहाँ पे सब दिया गया है। तो ये इंट्रामस्कुलर जो 90 डिग्री पे इंट्रामस्कुलर को लगाया जाता है, जो मसल्स में लगते हैं। और फिर उसके बाद सबक्यूटेनियस कितने डिग्री पे लगता है, सबक्यूटेनियस लगता है 30 डिग्री, या नहीं ये तो 90 डिग्री पे लगता है, 45 डिग्री पे लगता है, और ये 10 से 15 डिग्री पे लगता है, मोस्टली 15 डिग्री पे ही लगते हैं इंट्राडर्मल। जिसमें क्या लगता है इंट्राडर्मल पे जैसे BCG लगता है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ही गया है, BCG वैक्सीन जो होती है एट बर्थ टाइम लगता है, तो इंट्राडर्मा। और मीजल्स और येलो फीवर, देखिए यहाँ पे बनाया गया है कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पे IM को सीधा ऐसे बनाइए, एंगल ऐसे ही तो बनते हैं, तो ये 90 डिग्री पे IM लगा दिया जा रहा है, ये देखिए डायरेक्ट ऐसे, ये आप बना लीजिए, ये कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री पे लग रहे हैं, सबक्यूटेनियस लग रहा है। फिर उसके बाद जब इसको करेंगे नीचे, तो ये कितना 10 से 15 ही डिग्री तो यहाँ पे दे रहा है, देखिए 10 से लेके 15 डिग्री पे, मोस्टली 15 ही डिग्री पे ये लगते हैं इंट्राडर्मल। तो ये आप देख लीजिए, ये है ओरल, ये है इंट्रामस्कुलर, ये है सबक्यूटेनियस, ये है इंट्राडर्मल। कौन से वैक्सीन जो होता है किस रूट के थ्रू दिया जाता है, ये फिगर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा, ये फिगर कलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट में चलिए हम लोग वैक्सीन टाइप, यहाँ से टाइप आपको याद करना है, तो कुछ ट्रिक भी देखिए हम लिखे हैं कहीं से सीख के। तो ये वैक्सीन मैं तो पहले से कहीं ऑनलाइन पढ़ा ही था। तो वैक्सीन टाइप ये देख लीजिए,
वैक्सीन के टाइप हैं लाइव वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, उसी को बोलते हैं जो बता दिया। अब इसमें कौन कौन से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में आते हैं, बस क्वेश्चन यही पूछता है। तो इतना ही था। देखिए बॉय, ये देखिए मैंने तो ऐसे याद किया था, BOY बॉय, ये देखिए बॉय लव द क्राइम, बॉय एक लड़का है जो प्यार करता है किससे, क्राइम से, बॉय लव द क्राइम, यही याद कर लीजिए। B से BCG, O से OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, और BCG का नाम याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि BCG का फुल फॉर्म बताइए। तो B से बेसिलस, C से क्लेमेटी, और G से ये देख लीजिए GUERIM ग्यूरिन, तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर बॉय, Y से क्या हो जाएगा, येलो फीवर, ये भी लाइव वैक्सीन में आती है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में BCG है तो आपको याद होना चाहिए, OPV याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको लव का मीन्स क्या होगा, लाइव एटीन्यूएटेड हो जाएगा। D का मतलब टाइफो ओरल हो जाएगा, और C से हो जाएगा चिकन पॉक्स या कोविशील्ड। देखिए कोविड में जो 2 वैक्सीन आई थी ना, एक कोविशील्ड आया था, एक कोवावैक्सीन आया था। तो ये कोविशील्ड वाला जो वैक्सीन था जो 1 मंथ बाद ही लगता था, और चिकन पॉक्स, ये दोनों क्या हैं, ये लाइव एटीन्यूएटेड हैं। नेक्स्ट में R रूबेला और रोटा वायरस, ये भी लाइव वैक्सीन और लाइव एटीन्यूएटेड हैं। लाइव वैक्सीन बता ही दिया कौन सी है ना। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंजा लाइव हो गया, लाइव तो लिखा ही है। मीजल्स और मम्स देखिए, और इपिडेमिक टाइफस, E से इपिडेमिक, M से मीजल्स, I से इन्फ्लुएंजा, R से रूबेला और रोटा वायरस, C से चिकन पॉक्स और कोविशील्ड, और D से टाइफो, और Y से येलो फीवर, O से OPV, B से BCG। ये क्या हो गए, लाइव वैक्सीन या लाइव एटीन्यूएटेड वीकेंड वैक्सीन हो गए। फिर नेक्स्ट में किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन को एक नाम से और जानते हैं इनएक्टिवेटेड या फिर हीट इनएक्टिवेटेड। तो ये देखिए इसमें आप याद कर सकते हैं, परी चोर थी दिल्ली में, PARI, परी एक लड़की हो जाएगा, परी एक क्या हो गई, लड़की हो गई। परी चोर एक, मान लीजिए एक चौराहा है ना, उसका नाम परी चोर क्या है, परी चोर थी दिल्ली में, थी कहाँ पे, दिल्ली में, परी चोर कहाँ है, दिल्ली में है। तो P से क्या हो जाएगा, पोलियो वैक्सीन या फिर इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन। फिर उसके बाद H से, A से क्या हो जाएगा, A से हो जाएगा A, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, दोनों क्या हो जाएंगे, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये इंपॉर्टेंट है। रेबीज क्या हो जाएगा, किल्ड वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड। इन्फ्लुएंजा किल्ड वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा किल्ड तो लिखा ही है, वहाँ पे इन्फ्लुएंजा लिखा था। चोर से क्या हो जाएगा, कॉलरा या कोविड-19 कोवैक्सीन, या देखिए कोवैक्सीन, ये चीज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद D से क्या हो जाएगा, टाइफियम हो जाएगा, और दिल्ली में मतलब डिप्थीरिया और पर्टूसिस, ये दोनों आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इतने हैं। हेपेटाइटिस B और A, रेबीज और पोलियो वैक्सीन या फिर इंजेक्टेड पोलियो वैक्सीन, ये दिया रहेगा। तो इतना आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया पर्टूसिस तो याद ही रहेगा। पर्टूसिस को वूफिंग कफ भी बोला जाता है। अब देखिए जहरीली वाली आ गई, टॉक्सॉइड वैक्सीन आ गई। टॉक्सॉइड वैक्सीन का एग्जाम्पल ये देखिए, तेरा दीवाना बनूंगा, तेरा मतलब टिटनस, डिप्थीरिया और बोtulinum तो काफ़ी भाई, बोtulinum क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। देखिए टॉक्सिक वैक्सीन कुछ होते हैं, जैसे सांप वाँप काट लेते हैं ना तो लगाया नहीं जाता, टिटनस वाला भी होता है। देखिए जैसे टिटनस हो गया, डिप्थीरिया हो गया और बोtulinum हो गया। बोtulinum मोस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे अधिक जहरीली होती है। लीथल वैक्सीन इसको बोलते हैं, लीथल मतलब जान ले लेना, तो ये होती है। तो ये 3 वैक्सीन जो होती हैं, तेरा दीवाना बनूंगा, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती हैं। तो ये तीनों मैंने बता दिया किस टाइप की वैक्सीन होती हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट कब किया गया था, तो ये आप बताइएगा। आप मैंने ऊपर बताया ही था, यूनिवर्सल ग्लोबल बताया था, यूनिवर्सल 1985 ही बताया था। C ऑप्शन आप लगा ही देंगे। नेक्स्ट में चलिए ये देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन ये है और किस रूट के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ वैक्सीन अगेंस्ट वायरस, ये जो वैक्सीन है ये वायरस के अगेंस्ट दी जाती हैं, और ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीन दी जाती हैं, और ये इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है। ये देखिए इनएक्टिवेटेड किल्ड वैक्सीन है जो बैक्टीरिया के थ्रू है, और ये वायरस के थ्रू है। तो ये आप थोड़ा सा ऐसे दिया गया है, आप देख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट में ये टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये तो 3 आपको मैंने बता ही दिया था। नेक्स्ट में आप जाएंगे, ये देखिए इम्यूनाइजेशन, हाँ ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, देख लीजिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन अच्छा यहाँ से पूछ सकते हैं, तो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए वैक्सीन जो होता है ना, वैक्सीन देखिए वैक्सीन जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये था ना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो बनाया गया है, इसमें चाइल्ड जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए वैक्सीन लगाए जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट औरत होती हैं, प्रेग्नेंट महिलाएँ होती हैं, उनके लिए वैक्सीन बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हीं दोनों को आवश्यक पड़ता है। बाद में देखिए बच्चा पैदा होता है, फिर उसको वैक्सीन तो लगना शुरू हो ही जाता है, तो लास्ट तक वैक्सीन लगते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो लेकिन देखिए कुछ यहाँ पे दिया गया है कितने कितने मंथ तक। देखिए जब बच्चा एट बर्थ तुरंत जैसे पैदा होगा कौन कौन सी वैक्सीन लगेंगी, जब छोटा बच्चा 6 वीक का हो जाएगा, 6 हफ्ते का, 1.5 मंथ का हो जाएगा, तब कौन सी लगेंगी। तो फिर उसके बाद 10 वीक का हो जाएगा तब कौन सी लगेंगी, फिर उसके बाद 14 वीक का हो जाएगा तब कौन सा लगेगा, 8-9 मंथ पे कौन लगेगा। फिर देखिए यहाँ पे 16 से 24 मंथ के बीच में कुछ वैक्सीन लगती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे प्री स्कूल, जब वो 5 साल का बच्चा हो जाएगा तब कुछ वैक्सीन लगती है। फिर उसके बाद स्कूल एज में जब वो 10 साल का और 16 साल का हो जाएगा तब भी कुछ वैक्सीन लगती हैं। तो ये चीज़ है। अब कौन सी वैक्सीन, आपको ये कंफर्म कर लीजिए कौन सी वैक्सीन एट बर्थ लगेंगी। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बच्चा एक है जैसे वही पैदा होता है कौन सी वैक्सीन लगती है, एट बर्थ वाली इंपॉर्टेंट है, ये आप रट लीजिए। तो एट बर्थ इन्फेंट देखिए ये एट बर्थ जैसे ही बच्चा पैदा होता है कुछ समय बाद उसको देखिए 3 वैक्सीन कॉमन होती हैं। कौन कौन सी, BCG, एक BCG वैक्सीन हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए BCG वैक्सीन का जो डोज होता है ये इंपॉर्टेंट है, 0.05 है। देखिए 0.05 ml दिया जाता है अगर बच्चा लेस देन 1 मंथ एज का है, 1 मंथ से कम का बच्चा है तो उसको इतना डोज दिया जाता है। और इंट्राडर्मल दिया जाता है। इंट्राडर्मल कितना एज कितना लगता है, सब क्यूटेनियस नहीं, इंट्राडर्मल जो 15 डिग्री पे लगते हैं और लेफ्ट आर्म में ऊपर दिया जाता है, ये देख लीजिएगा। और 0.1 ml अगर दिया जाएगा, बच्चा 1 मंथ से ज़्यादा हो जाएगा तब दिया जाता है। 1 ईयर, एक एज तक तो 0.1 ml दिया जाता है, ये देख लेंगे। फिर ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो भी दिया जाता है, 0 डोज, फर्स्ट जो 0 डोज दिया जाता है, 2 ड्रॉप पिलाया जाता है, ओरल दिया जाता है। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी। तो ये 3 वैक्सीन तुरंत बच्चे को दिया जाता है। कब दिया जाता है, कौन कौन सी, आपका BCG हो गया, OPV हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया, तीनों इंजेक्शन दिए जाते हैं। मैं तो काफ़ी बार लगाया भी हूँ ना PD अवार्ड में। तो ये चीज़ हो जाएगा। पोस्ट आप में जब आप ड्यूटी करेंगे जब आप कोर्स करेंगे तो आप पोस्ट आप में लगता है तो वहाँ पे लगाएंगे। वहाँ पे जब बच्चा डिलीवरी के बाद वहाँ आके पोस्ट आप में शिफ्ट होता है वार्ड में तो वहाँ पे लगते हैं, या फिर जब आपका इम्यूनाइजेशन वार्ड में लगेगा ड्यूटी तो वहाँ पर देखिए एट 6 वीक्स पे आप लगाएंगे OPV फर्स्ट लगा देंगे। और यहाँ देखिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन लगा देंगे, रोटा वायरस, ये सब आप देख लीजिएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो था मैंने बता दिया। फिर उसके बाद आप आएंगे नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे ये TT वैक्सीन है, बूस्टर के फॉर्म में लगते हैं TT। तो ये सब चीज़ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो अलग से हम लोग कर लेंगे, इसमें जितने इंपॉर्टेंट थे करा ही दिए। हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, पेंटावायलेंट पूछता है, पेंटावायलेंट फर्स्ट डोज कब लगता है। पेंटावायलेंट फर्स्ट डोज यहाँ है, ये 6 वीक पे लगता है। यहाँ पे देख लीजिए पेंटावायलेंट लगता है 0.5 ml लगता है, IM लगता है, एंटीरियो लेटरल साइड है, मिड थाई में लगता है, ये देख लीजिएगा। पेंटावायलेंट फर्स्ट डोज कब लगता है, 6 वीक पे। लेकिन पेंटावायलेंट का सेकेंड डोज भी लगता है लेकिन वो जाके 10 वीक पे लगता है, तो ये चीज़ हो जाएगा। और पेंटावायलेंट थर्ड भी लगता है लेकिन वो जाके 14 वीक पे लगता है। नेक्स्ट में चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और बताते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट इन इंडिया, इंडिया में कब स्टार्ट किया गया था, तो 19 नवंबर 1985 में ये देखिए मई में 1974 में WHO अनाउंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। तो ये 1974 में तो एक्सपेंडेड प्रोग्राम चलाया गया था इम्यूनाइजेशन का, लेकिन अगर यूनिवर्सल पूछेगा तो 1985 लगाएंगे। पोलियो इज ट्रांसमिटेड बाय व्हिच रूट, ये देखिए क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि जो बीमारी पोलियो होती है, पोलियो बीमारी जो है
ये ट्रांसमिटेड मतलब फैलती है बाई किसके द्वारा, व्हिच रूट किस रूट के द्वारा फैलती है, फीको ओरल के द्वारा, या ड्रॉपलेट छींकने उकने से फैलती है, या सैंड फ्लाइज कोई मक्खी है वो फैलाती है, या मॉस्किटो बाइट या मच्छर के काटने से। अगर मच्छर के काटने से और सैंड फ्लाई और ड्रॉपलेट से पोलियो फैलता ना तो पूरे हिंदुस्तान में पोलियो कभी ख़त्म ही नहीं होता और पोलियो ही पोलियो लोग टहलते हैं। बीमारी पोलियो, पोलियो क्या है बीमारी, पोलियो में बीमारी बच्चा क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगी। पोलियो में क्या होता है बताइए, पोलियो में तो पोलियो में फीको ओरल के थ्रू फैलता है, ये फीको ओरल, ये देखिए फीको ओरल, जब फीकस छोटा सा बच्चा खा लेता है तब ये फीको ओरल, पोलियो ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल। फिर उसके बाद एक चीज़ आपको, हाँ यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, चलिए कुछ क्वेश्चन आपको और क्लियर कराते हैं। क्वेश्चन बार बार ये बनता है, देखिए ये मैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बनाया हूँ जहाँ पे वैक्सीन को क्या किया जाता है, वैक्सीन को रखा जाता है। वैक्सीन को कहाँ पे रखा जाता है, एक बॉक्स में रखा जाता है। ये देखिए पूरा मैंने बॉक्स बना दिया है और आगे ये देखिए बॉक्स बनाने के बाद ये कुछ चीज़ें लिखी गई हैं जो चीज़ आपको फोकस करनी है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर मैंने ये बनाया है, एक बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स जैसे ये बॉक्स सिंपल बॉक्स नहीं होता है, ये जहाँ पे वैक्सीन रखी जाती हैं जब ट्रांसपोर्ट होता है, एक मान लीजिए वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एएनएम के थ्रू जब कोई प्रोग्राम चलाया जाता है, प्रधान के घर ग्राम सभा में जाता है तो एक डिब्बा ही होता है ना, उस डिब्बे में वैक्सीन लेके जाया जाता है। तो वैक्सीन जब डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे कोल्ड चैन एक होता है ना, वहाँ से जब ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो डिब्बा दिया जाता है। उस डिब्बे में देखेंगे वो डिब्बा में अलग अलग पार्ट बने रहते हैं, ऊपर नीचे दवा ऐसे ही वैक्सीन रखी रहती है, ऐसे नहीं कि फेंक दिए उसमें। तो उसमें सिस्टमैटिक ढंग से उसमें देखिए जोन बना रहता है। यहाँ पे आपको जोन बता दे रहे हैं, देखिए फ्रोजन, फ्रोजन रेजिस्टेंस, फ्रोजन मतलब फ्रीज एकदम, फ्रोजन मीन्स क्या होता है एकदम कूल ठंडा। फ्रोजन रेजिस्टेंस मतलब जो यहाँ पे वैक्सीन एकदम नीचे रखी जाएंगी ना वो रेजिस्टेंस रहेंगी। रेजिस्टेंस मतलब क्षमता की, मतलब उनका क्षमता जो बहुत अधिक है, रेजिस्टेंस है वो किसके प्रति, फ्रोजन मतलब ठंडी के प्रति, मतलब उनको उस वैक्सीन को बहुत काफ़ी कूल जगह चाहिए और हीट सेंसिटिव चाहिए। यहाँ नीचे क्या हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव का मतलब थोड़ा सा हीट मिलेगा इस वैक्सीन को ना तो बेकार हो जाएंगी। तो हीट सेंसिटिव, कोई चीज़ कहते नहीं वो धूप में जाएगा तो उसको कुछ स्किन में कुछ चीज़ें हो जाएंगी, स्किन डिजीज हो जाती हैं। हीट सेंसिटिव है तो वही हीट सेंसिटिव है और एकदम ऊपर जो होता है ना वो हीट से रेजिस्टेंस है, उसको हीट अगर थोड़ा मोड़ा हीट मिलेगा तब भी नहीं बेकार होगा। तो हीट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन तो ठंडी से क्या होता है, ठंडे से सेंसिटिव होता है, ठंडी से बेकार हो जाएगा तो उसको ऊपर इसलिए रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वैक्सीन है जिसको मतलब टेम्परेचर काफ़ी माइनस, ये समझिए -15 से -20 डिग्री तक वैक्सीन होती है। तो वो ओपीवी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो येलो फीवर रहेगा, ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे तो मीजल्स वैक्सीन रहेगा, मीजल्स वैक्सीन नहीं रहेगा तो बीसीजी रहेगा, बीसीजी नहीं रहेगा तो आईपीवी रहेगा, आईपीवी नहीं रहेगा तो पेंटावालेंट रहेगा, फिर या हेपेटाइटिस भी रहेगा। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कौन हीट रेजिस्टेंस है, कौन हीट मतलब हीट के में भी नहीं बेकार होता है तो डीपीटी, डीपीटी क्या है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनस, और यह देखिए टीटी यहाँ पे तो लिखा ही गया है टिटनस टॉक्साइड। तो ये चीज़ ये इतनी वैक्सीन हो गई, ये देखिए एकदम रट के चलिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन तो मैं करा ही दूंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। ऑल आर लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट, देखिए कौन कौन सी लाइव वैक्सीन है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के। तो ओपीवी मैंने बताया ही था कि लाइव वैक्सीन होती हैं, बीसीजी तो लाइव वैक्सीन होती है, मीजल्स भी, लेकिन टीटी क्या है, टॉक्साइड है ना कि लाइव वैक्सीन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का जवाब एकदम राइट हो जाएगा, एकदम डी आप लगा के और क्वेश्चन को सही कर देंगे। नेक्स्ट में ये देखिए पोलियो वायरस जो होता है ना, पोलियो वायरस प्रेजेंट इन कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में होता है, ह्यूमन बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और ओरल पोलियो वैक्सीन आल्सो नोन एज सेविन, सेविन एक साइंटिस्ट का नाम ही है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन आल्सो नोन एज, ओरल पोलियो वैक्सीन को और किस नाम से जानते हैं, सेविन बोलिए या फिर ट्राईवैलेंट ओपीवी बोलिए। ये देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। नेक्स्ट में आप देखिए पोलियो वैक्सीन, हाँ क्वेश्चन यही देखिए आ गया जो मैं बता रहा था यहाँ पे, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन स्टोर्ड एट कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पोलियो वैक्सीन को रखा जाता है, तो माइनस में है, माइनस में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है पोलियो वैक्सीन को। नेक्स्ट में 25 मतलब 25 फरवरी 2012 को WHO ने रिमूव कर दिया इंडिया फ्रॉम लिस्ट ऑफ पोलियो एंडेमिक कंट्री। तो
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि WHO ने रिमूव घोषित कर दिया कि अब इंडिया में क्या नहीं है, पोलियो है ही नहीं। तो वो किया था 2012 में 25 फरवरी को। तो ये चीज़ हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब इरेडिकेट कर दिया गया, मतलब रिमूव कर दिया गया इंडिया से, कब पोलियो रिमूव हो गया है, तो 2012 से ही। ये देखिए BBM, ये तो आप देखेंगे BBM क्या होता है। BBM यार, जब ये आप मान लीजिए ये ऐसे, ये वैक्सीन का ये एक हो गया, वायल हो गया, शीशी हो गई जिसमें वैक्सीन आती है, तो यहाँ पे ये एक कलर कोडिंग वाला होता है, पूरे वैक्सीन पे ऐसे बनाया होता है। यहाँ पे वैक्सीन, यहाँ मान लीजिए ये इसके सराउंड में एक कलर होता है और इसमें एक कलर होता है, तो ये कलर ही देख के वैक्सीन का पता लगाया जाता है। इस कलर को मैच कराया जाता है, जो अंदर वाला कलर होता है और जो ये बाहर वाला कलर होता है, दोनों को मैच कराया जाता है, तब कंफर्म हो जाता है कि वैक्सीन ख़राब है कि सही। अगर ये एकदम क्लियर होता है तो वैक्सीन अच्छे होते हैं। जैसे जैसे ये कलर मैच होता रहता है इससे, अगर ये ज़्यादा मैच हो जाता है तो कलर, ये वैक्सीन बेकार हो जाती है। और अगर इसका कलर, ये जो बनाए रहता है, इसका कलर इससे ज़्यादा एकदम डार्क हो जाता है तो वैक्सीन बेकार हो जाती है। उसी को बोलते हैं BBM, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, वो जो मैंने बता दिया। वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि BBM का फुल फॉर्म बताइए, तो वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। नेक्स्ट में ये देखिए क्वेश्चन, और मैं आपको बता देना हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी है कि दी कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। क्वेश्चन पूछता है कि कॉन्सेप्ट वैक्सीनेशन का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने डेवलप किया था, हिप्पोक्रेट्स या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट कोच या फिर एडवर्ड जेनर। तो ऑप्शन तो लगाइए, एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले फर्स्ट डेवलप्ड किया किए थे वैक्सीनेशन कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए हिप्पोक्रेट्स क्या है, फादर ऑफ मेडिसिन इनको बोला जाता है, लिख लीजिए हिप्पोक्रेट्स को। फादर ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है, एंटीबॉडी मेडिसिन है, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बोला जाता है। और रॉबर्ट कोच को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बोला जाता है, बोला ही जाता है, ये देखिए। या फिर फादर ऑफ कॉलरा बोला जाता है, किसको, रॉबर्ट कोच को। या फिर फादर ऑफ एंथ्रेक्स बोला जाता है। तो ये रॉबर्ट कोच के बारे में 3 चीज़ें लिख लीजिए, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ कॉलरा, फादर ऑफ एंथ्रेक्स, या फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, रॉबर्ट कोच। और एडवर्ड जेनर तो आप जान ही रहे हैं क्या हैं। ये देखिए 1798 में बाई एडवर्ड जेनर के द्वारा फर्स्ट वैक्सीन स्मॉल पॉक्स को क्या किया गया था, बनाया ही गया था। दिस वैक्सीन रीच इंडिया इन 1802 में। तो कब लाया गया इस वैक्सीन को, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को इंडिया में, दिस वैक्सीन रीच कब आया था इंडिया में, भारत में, 1802 में। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन ये हैं, क्वेश्चन भी कराते हैं आपको और अच्छे से सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। कि ये जो मैंने क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट किया हूँ ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप भी ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चन आपके हैं। तो ये क्वेश्चन के सॉल्व करने के पहले अगर आप ये सब अच्छे से देख लेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर सोचेंगे क्या पढ़ाया गया यार, कि चीज़ें समझ में नहीं चीज़ें आई हैं। तो पहले ये रूट आप एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे BCG, ये देखिए रूट कहाँ पे लगाया जाता है, ये देखिए साइट किस पोजीशन पे लगाया जाता है और किस जगह पे लगाया जाता है, किस में ये इंजेक्ट किया जाता है, तो रूट होता है। ये देखिए जैसे BCG इंट्राडर्मल दिया जाता है, जो मैंने बताया था 15 डिग्री पे दिया जाता है। OPV देख लीजिए, ओरल, मुंह के थ्रू दे दिया जाता है। फिर आप ऐसे देख लीजिए, फिर उसके बाद आप पेंटावायलेंट देख लीजिए, पेंटावायलेंट को IM देते हैं भाई। और यहाँ पे देखिए IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को देते हैं, ID इंट्राडर्मल देते हैं। लेकिन अगर बात करेंगे कि पेंटावायलेंट को कैसे दिया जाता है, तो IM। फिर उसके बाद आप देखेंगे रोटा वायरस, तो देख ही लेंगे, ओरल ही दिया जाता है रोटा वायरस। और रोटा वायरस को 5 ड्राप दिया जाता है। और कितने ड्राप पिलाए जाते हैं, 5 बूंद ज़िंदगी की, दो बूंद तो पिलाया जाता है उसको, किसको, OPV को, मतलब वो पोलियो वैक्सीन को, लेकिन 5 बूंद पिलाया जाता है रोटा वायरस को। फिर उसके बाद आप मीजल्स को देख लीजिए, मीजल्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये सब क्यूटेनियस लगाया जाता है, राइट अपर आर्म में लगाया जाता है। फिर उसके बाद आप विटामिन ए प्रो है, ये देखिए OPV बूस्टर, फिर MMR, मीजल्स, ये तो सब क्यूटेनियस ही लगाए जाएंगे, ये देख लीजिए। फिर कुछ और चीज़ें देख लीजिए, हाँ टिटनस वाला देख लीजिए, टिटनस तो IM लगाया ही जाता है, आपको पता ही होगा टिटनस। तो
काफ़ी लोग का लग ही जाता है, वैसे भी लगता रहता है। तो क्योंकि जो टिटनस बैक्टीरिया जो होती है, बैक्टीरिया होती है वो तो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, तो चोट लग जाती है नॉर्मली, तब भी लगवा लेते हैं टिटनस। फिर उसके बाद आप ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लीजिए कौन सी वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड है। लाइव मीन्स क्या होती है, जिंदा वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड है, जिंदा मतलब एटीन्यूएटेड वीक है, मतलब जिंदा है लेकिन वीक है। तो वीक पैथोजन लाइव एटीन्यूएटेड कौन कौन सी वैक्सीन है, वो ये जैसे बीसीजी है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है बीसीजी क्या है, लाइव एटीन्यूएटेड है, लाइव वैक्सीन है, वीकेंड है, तो ये बीसीजी का बार बार पूछता है, येलो फीवर का पूछता है। फिर उसके बाद ओपीवी ओरल देता है तो वो ये हो जाएगा, तो बीसीजी, उसके बाद येलो फीवर और रूबेला, ये आप देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप ये देख लीजिएगा किल्ड वैक्सीन में कौन कौन से आते हैं। तो किल्ड वैक्सीन में आप हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी ये दोनों रटा होना चाहिए, और रेबीज भी रटा होना चाहिए, और कॉलरा को इसी में भी रखा गया है किल्ड वैक्सीन वाले में। और फिर उसके बाद आप डिप्थीरिया और पर्टोसिस को तो जान ही रहे हैं। फिर उसके बाद टॉक्सॉइड को तो एकदम रटा ही रहता है, तेरा दीवाना बनूंगा, टिटनस, डिप्थीरिया और बोटुलिनम। ये देखिए डिप्थीरिया भी है इसमें, टिटनस, डिप्थीरिया, बोटुलिनम 3 हैं जो टॉक्सॉइड होते हैं, तो ये आप रटी लिए होंगे। फिर अगर आप ये रूट, ये देखिए ये मतलब कौन सा इंजेक्शन ओरल दिया जाता है, तो ओरल 2 इंजेक्शन मुंह के थ्रू दिए जाते हैं, ड्रॉप के थ्रू, रोटा वायरस और ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर इंट्रामस्कुलर, ये देखिए ये कौन कौन सी वैक्सीन है। सब क्यूटेनियस तो 2 ही वैक्सीन है ना, सब क्यूटेनियस जो दिया जाता है कितने डिग्री पे दिया जाता है, सब क्यूटेनियस, और सब क्यूटेनियस को दिया जाता है 45 डिग्री को, ये एकदम रट लीजिए। मेजल्स और येलो फीवर और इंट्राडर्मल मैंने बताया था, इंट्राडर्मल ये देखिए इंट्राडर्मल लगाए जा रहे हैं कितने डिग्री पे, 10 से 15 डिग्री, 15 डिग्री आप मोस्टली याद कर लीजिए। एक ही है इंजेक्शन, एक ही वैक्सीन है जो बीसीजी है, एकदम चमड़ी के ऊपर ही लगाया जाता है, तभी तो इस पर क्या बन जाते हैं, प्रोट्यूड बनते हैं ना, वो हमेशा मतलब ज़िंदगी भर दाग रहता है बीसीजी वैक्सीन में जब लगता है। तो ये पहले लगने के बाद एकदम इंट्राडर्मल लगता है, फिर वो पकते हैं, प्रोट्यूड कुछ उसमें बनता है, फफोले पड़ते हैं, फिर वो पकता है, फिर सही होता है, तो कुछ ना कुछ वो निशान छोड़ जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन वाला होता है जो एकदम चमड़ी के एकदम जस्ट नीचे ही लगता है, डर्मिस और एपिडर्मिस, डर्मिस के जस्ट नीचे ही। तो ये चीज़ें कहानी हो जाती हैं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप लगाइए, क्वेश्चन लगाने में आपको हेल्प भी मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, द कंसेप्ट वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ही था कि वैक्सीनेशन कंसेप्ट पहली बार किसने डेवलप किया था, किस साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये देखिए अरिस्टोटल या अरस्तु आप बोलिए। ये देखिए मैरी क्यूरी, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो क्या बोलेंगे, एडवर्ड जेनर। सी ऑप्शन आप लगाएंगे, क्वेश्चन को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट वैक्सीन, यहाँ पे देखिए वैक्सीन की बात हो रही है। द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप वाज अगेंस्ट व्हिच डिजीज, जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी वो किस बीमारी के अगेंस्ट बनाई गई थी, डेवलप की गई थी। तो वो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स या टिटनस। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ही लिखेंगे। मैं फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप किया गया था अगेंस्ट व्हिच डिजीज, किस बीमारी के अगेंस्ट बनाया गया था। स्मॉल पॉक्स आप लगाएंगे या चिकन पॉक्स लगाएंगे या मीजल्स या टिटनस, मैंने थ्योरी में ये बताया भी है। तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप कमेंट करेंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे, एकदम शानदार कमेंट। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो कमेंट ना करे, और कमेंट वीडियो को लाइक 100% करें और अच्छे से लाइक करें। लाइक बटन देखिए ना, मेहनत हो रही है तो लाइक तो करना है, और पढ़ना तो कमेंट में जो क्वेश्चन पूछा जाए कमेंट किया करिए। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ही वैक्सीन हुइच इज एडमिनिस्टर्ड एज नेजल स्प्रे, कौन सी वैक्सीन ऐसी है जो एडमिनिस्टर्ड मीन्स दी जाती है, लगाई जाती है वो वैक्सीन। नेजल स्प्रे मतलब नाक के थ्रू दिया जाता है, नाक के थ्रू स्प्रे कर दिया जाता है। अरे यार बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में नेजल ड्रॉप आते हैं, अधिक ड्रॉप आते हैं, जुकाम उखाम और आते हैं ना, तो वही कुछ ऐसी एक वैक्सीन भी है जो नेजल स्प्रे के द्वारा दी जाती है, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू। इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, पॉलीमिलाइटिस या रूबेला। तो इन्फ्लुएंजा ही लगाइए, फर्स्ट ऑप्शन लगाइए और सही करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंबाइंड वैक्सीन, ऐसी कौन सी वैक्सीन इसमें दिया गया है जो कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड का मतलब उसमें 1 2 3 वैक्सीन ऐड है, उसी को कंबाइंड वैक्सीन बोलते हैं। तो MMR वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स तो एक सिंगल वैक्सीन हो जाएगी, चिकन पॉक्स भी एक सिंगल वैक्सीन है, कहाँ कंबाइंड है।
कंबाइंड मीन्स जो मिलकर बनी होती हैं। रोटा वायरस ये देखिए, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाइए जिसमें एम आर। एक एम का मतलब क्या हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा। एक एम का मतलब क्या हो जाएगा, मम्स हो जाएगा। एक आर का मतलब क्या हो जाएगा, रूबेला हो जाएगा। तो ये 3 वैक्सीन से मिलकर ही तो बना है वैक्सीन, तभी तो इसको कंबाइंड वैक्सीन बोल रहे हैं। इसका दिखा देते हैं तुम्हें, वायल ही दिखा देते हैं, वायल नहीं, मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, तीनों बता दिए। नेक्स्ट में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंबाइंड वैक्सीन। ये तो हो ही गया, कंबाइंड वैक्सीन दिखाएं कौन सी, यही वाली थी MMR वाली। तो ये देखिए आप देख लीजिए, ये है जो 20 ml की, ये है वैक्सीन वाली CC है, वायल है, ये देखिए वायल है। तो ये इसमें मीजल्स, मम्स, रूबेला 3 वैक्सीन इसमें ऐड कर दी गई हैं, तीनों लगाई जाती हैं और 20 ml का होता है। नेक्स्ट में ये देखिए पेंटावायलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं भाई। पेंटावायलेंट में मैंने पेंटावायलेंट बताया था कब कब लगता है, 3 डोज लगते हैं पेंटावायलेंट में। ये देखिए DPT हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, जिसका HIV ऐसे ही तो लिखते हैं, HIV यही होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी यही होता है HIV। एक बार स्टूडेंट पूछा था HIV का मीन्स क्या होता है, वो वाली HIV तो नहीं है, नहीं वो वाली HIV नहीं है भाई, ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये क्या है, अगर स्मॉल में एक कैपिटल में एक स्मॉल में फिर स्मॉल में, तो HIV ये वाली है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, ये एक वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी, तो ये पेंटावायलेंट में कितनी वैक्सीन आती हैं, 5 वैक्सीन, 3 तो यही हो गई, 3 1 4 ये हो गया, 5 1 हो गई, 5 वैक्सीन हो नहीं गई। DPT का मीन्स क्या, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और एक क्या है, टिटनस है। 3 वैक्सीन तो यही है ना। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज किल्ड वैक्सीन, बताइए किल्ड वैक्सीन कौन सी है इसमें। जो किल्ड वैक्सीन मैंने बताया था ना, हीट किल्ड और किल्ड वैक्सीन, तो कौन सी है, येलो फीवर, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स। मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस से एकदम रट के आप रहिएगा, हेपेटाइटिस क्या लगाएंगे, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल रूट इज यूज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है, कौन सी वैक्सीन है भाई जो ओरल के थ्रू दिया जाता है, मुख के थ्रू दिया जाता है, आपको वो लगाना है। OPV, रोटा वायरस, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर BCG। कह रहा बोथ है, ए एंड बी, ए भी लगा दिया जाता है मुंह के थ्रू और बी भी। BCG तो नहीं दिया जाता है भाई, BCG तो इंट्राडर्मल ही दिए जाते हैं ना। ओरली तो OPV और रोटा वायरस, यही 2 ही वैक्सीन तो याद करना है आपको, कि मुंह के थ्रू यही 2 ही वैक्सीन दिए जाते हैं। तो कौन सा C ऑप्शन आप करेक्ट लगाइए ना, C ऑप्शन कही रहा, बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस कितने डिग्री लगता है, 45 डिग्री लगाया जाता है इंजेक्शन के फॉर्म में। उसकी जो वैक्सीन की इंजेक्शन होती है ना, वो अलग से आती है वैक्सीन। ये नॉर्मल वाली वैक्सीन जो इंजेक्शन आते हैं उससे नहीं लगते हैं, 5 ml 10 ml, उसकी अलग से आती है। तो सबक्यूटेनियस रूट इज यूज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन है जो सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिया जाता है। मीजल्स है, येलो फीवर है, मीजल्स है, क्या है, मीजल्स ही होगा। मीजल्स आप लगाएंगे क्या कि येलो फीवर ही लगा देंगे, तो आप मीजल्स और येलो फीवर दोनों लगाइए, सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू दिए जाते हैं। सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू मीजल्स एंड येलो फीवर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली। अब देखिए इंट्राडर्मली कौन से दिए जाते हैं, जो 15 डिग्री पे दिए जाते हैं, तो वो तो BCG वैक्सीन ही, इसमें एक ही ऑप्शन ही है और एक ही वैक्सीन है जो ये इंट्राडर्मली दिया जाता है। और वैक्सीन है लेकिन इसमें ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट में द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ए ह्यूमन बॉडी। ये देखिए क्या कह रहा है, द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस आपको बताना है इम्यूनाइजेशन का। वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस मैंने बताया था क्या, कब इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, कब वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन देखिए यहाँ कह रहा है प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड, मतलब इंट्रोड्यूस करना वीकेंड पैथोजन को। वीकेंड मीन्स इन एटीन्यूटेड, जो बताया था, इन एटीन्यूटेड वैक्सीन को, पैथोजन को इनटू ह्यूमन बॉडी में डालने को क्या बोलते हैं, उसको वैक्सीनेशन ही बोला जाता है। अगर बॉडी कुछ रिस्पॉन्स करती है, एंटीबॉडी बनाती है, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो B ऑप्शन आप लगाइए और क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। इसमें वैक्सीनेशन लगाएंगे, एटीन्यूटेड, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकेंड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन यूज एटीन्यूटेड वीकेंड फ्रॉम द वायरस। अब ये देखिए कह रहा है
हुईच टाइप ऑफ वैक्सीन, इसमें में से किस टाइप, कौन सी टाइप वैक्सीन है जो यूज की जाती है? एटीन्यूटेड वीकेंड जो वैक्सीन बनाई जाती है उसमें जो वायरस यूज किए जाते हैं वो वायरस लाइव वैक्सीन होता है, किल्ड वैक्सीन होता है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, या फिर नन ऑफ द। मैंने बताया था एटीन्यूटेड में क्या होती है, लाइव वाली ली जाती है, मतलब मैंने बताया था वैक्सीन एक जिंदे ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है और एक मरे ऑर्गेनिज्म से। तो एटीन्यूटेड वाला वीकेंड एटीन्यूटेड वीकेंड जो कमजोर वाला वो लाइव ही वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है। तो लाइव एटीन्यूटेड, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाएंगे। किल्ड नहीं, ना ही इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड तो किल्ड वाला हो जाता है ना। बीसीजी वैक्सीन इज, ये बीसीजी वैक्सीन कैसी वैक्सीन है भाई? किल्ड वैक्सीन है या फिर लाइव एटीन्यूटेड है या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, या ए एंड सी? ये किल्ड वाली और सी वाली इनएक्टिवेटेड। तो बीसीजी कैसी वाली थी? लाइव एटीन्यूटेड थी भाई। बीसीजी तो एकदम ऊपर ही रखे थे ना, मैं बोला था कि बीसीजी को एकदम रट के रहिएगा। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, लाइव है लेकिन एटीन्यूटेड मीन्स क्या होता है? वीक ही होता है, जो कमज़ोर होता है, वीक वाला होता है। तो ये हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आप एकदम एग्जैक्ट करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ वैक्सीन इज ओरल पोलियो वैक्सीन? ओपीवी। अब ये बताइए कि ओपीवी वैक्सीन जो है वो कैसी है? ओपीवी, ये देखिए ओरल पोलियो वैक्सीन कैसी है? टॉक्सॉइड है, लाइव एटीन्यूटेड है, किल्ड वैक्सीन है, या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या कि ये कौन सी कैसी वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन आप ऑप्शन में है, लाइव एटीन्यूटेड आप वैक्सीन लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आप लगाएंगे। तो ये इतने से क्वेश्चन हम इस वीडियो में सिलेक्ट किए थे, और इसमें देखिए वैक्सीन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो हम क्वेश्चन क्या करेंगे ना, क्वेश्चन को हम अलग अलग वीडियो में और क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करते रहेंगे। और देखिए अगर आप ये वीडियो देख लिए होंगे तो कंप्लीट, तो अब जब वैक्सीन से रिलेटेड हम क्वेश्चन लाते रहेंगे, और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो वो आप गलत नहीं करेंगे। एक वीडियो आ जाएगा उसके कोविड के ऊपर एक वीडियो थी जब मैं कराया हूँ, एक वीडियो और आ जाएगी कोविड के ऊपर एकदम शानदार, उसमें मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो मैं करा ही दूंगा। तो चलिए, आई होप समझ में चीज़ें आ रही होंगी, और वीडियो को लाइक करें प्लीज़। अगर आप अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक दूसरे स्टूडेंट के पास शेयर भी करें, ताकि चैनल ग्रो हो और अच्छे से मेहनत किया जाए। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये वीडियो बनाने में, लगभग पीडीएफ से लेके एडिट थंबनेल सब करने में लगभग ये मान के चलिए 8-9 घंटे लगे ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो एक बार आप जो करना चाहते हैं वो सोचिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और बेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।